हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि देखिए प्रतिशत का चिन्ह को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ये देखिए प्रतिशत का चिन्ह होता है, याद रखिएगा। ये किसका चिन्ह होता है? प्रतिशत का। और प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज भी बोला जाता है। याद रख लीजिएगा, प्रतिशत का जो मान होता है, प्रतिशत का मान बराबर होता है 1/100। प्रतिशत का मान कितना होता है? 1/100 होता है। अब चलेंगे हम इस पे सवाल बनाने। जैसे हमको सवाल दिया हुआ है कि 40 का 20% निकालना है हमको। 40 का 20% कितना होगा? तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 40 है तो यहाँ पे 40 लिख लेंगे। और का मतलब समझना है गुणा, का मतलब समझना है गुना। तो का की जगह पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और 20 भी अपने जगह पे। और परसेंटेज के जगह पे हम अभी बताए थे, देखिए परसेंटेज का मान कितना होता है? 1/100 होता है। तो बस यही परसेंटेज का मान हम 1/100 लिख देंगे। गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 1/100 लिख देंगे। ठीक। अब इसको हम लोग काटेंगे। देखिए ये 20 से 100 कट रहा है, 20 से 100 काटेंगे। 20 एकम 20, 20 पचे 100। ठीक। अब यहाँ पे क्या बच गया? 40 गुणे 1 गुणे 1/5, यही ना बचा है। अब देखिए 5 से ये 40 भी कट रहा है। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। अब गुना करा देंगे तो 8 एकम 8 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जैसे और दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे हमको निकालना है 120 का 50% कितना होगा? 120 का 50% कितना होगा? तो 120 अपने जगह पे, का मतलब गुणा, और 50 भी अपने जगह पे। अब परसेंटेज का मान 1/100 होता है। देखिए इसको हम लोग 60 तरीका से कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 से 0 को काट देना है, और ये 0 से ये 0 को काट देना है। तो यहाँ पे क्या बच गया? 12 गुणे 5, यानी 12 पच्चीस कितना हो जाएगा? 60। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। हाँ जी, जैसे हमको 2/5 का 20% निकालना है। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए 2/5 दिया हुआ है, तो 2/5 लिख लेंगे। अब देखिए का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, और 20 अपने जगह पे, परसेंटेज का मान हम रख देंगे 1/100। ठीक। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। 0 से 0 कट रहा है, काट देंगे। 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कितना बच गया? 2/5। ठीक, 2/5 गुणे यहाँ पे 1/5 बचा हुआ है ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा है, तो 1/5 लिख देंगे। अब देखेंगे, देखिए इसका यहाँ पे हम गुना करा देंगे। 2 एकम 2 और 5 पचे 25, यानी 2/25 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे और देखना चाहते हैं तो मेरा अगला सवाल है कि 10/40 का 5/2% कितना होगा। देखिए 10/40, ठीक, और का मतलब गुणा, और 5/2 अपने जगह पे, और परसेंटेज का मान 1/100 होता है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको काट लेंगे। 0 से 0 कट रहा है। ठीक। अब देखिए 5 से हमारा 100 भी कटेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी काटते हैं। 5 एकम 5 और 20 पचे 100, यानी 5 से 20 बार में कट गया। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4 गुणे 1/2 गुणे 1/20, 1/20। अब देखिए क्या करना है। अब इन लोग का गुना करा देना है। जैसे ऊपर वाला को अंश बोला जाता है ना, तो अंश का गुना अंश में ही कराना है। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 4 दूना 8, 8 गुणे 20 करना है। तो हम गुना कर देंगे, 1/, में हो जाएगा 20 अट्ठे 160, आंसर हो जाएगा। एक लास्ट सवाल हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा सवाल ये है कि 10% का 20% कितना होगा। 10% का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 10% का मान 1/100 लिख लेंगे। और का मतलब होता है गुणा, 20 भी अपने जगह पे, यहाँ पर भी हम परसेंटेज का मान 1/100 ही रखेंगे। तो यहाँ पर भी 1/100 लिख देंगे। ठीक। अब देखिए क्या करना है। 10 एकम 10, 10 दहा में 100, 20 एकम 20, 20 पचे 100, यानी 1/10 बच गया, गुणे 1/5 बच गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग गुना करा देते हैं। 1 एकम 1 और 10 पचे 50, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। हाँ जी, तो मेरा अगला सवाल है कि 120% का 10% का 20% कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। सबसे पहले 120%
परसेंट के जगह पे हम मान रख देंगे 1/100। और का मतलब होता है गुणा 10, अभी अपने जगह पे प्रतिशत का मान 1/100 लिख लेंगे। का मतलब गुणा 20 भी अपने जगह पे परसेंटेज का मान 1/100 लिख देंगे। ठीक, अब इसको हल करना है। देखिए हम इसको क्या करते हैं ना, 0 से 0 को काट दिए, 10 से कम 10, 10 10 में 100, 20 से कम 20, 20 बचे 100, यानी कितना बच गया 12 गुणे 1/10 गुणे 1/10 गुणे 20 से काटे हैं ना जी, तो यहाँ पे 1/5। अब देखिए इसको कैसे करना है, ये हमारा 2 से कट रहा है, 2 6 12, 2 5 10, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 गुणे 1/5 गुणे 1/10 गुणे 1/5। अब इन लोग का हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा फिर 2 से कट रहा है तो फिर से काट देंगे, 2 3 6, 2 5 10, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, गुना करके लिख देंगे, 3 एकम 3, 5 5 25, 25 5 125, यानी 3 में कितना हो जाएगा 125 आंसर। एक लास्ट सवाल हम लोग देखेंगे, जैसे हमको दिया है कि 4.5 का 10% कितना होगा। सबसे पहले 4.5 में लिख लेंगे, का मतलब गुणा 10, परसेंटेज का मान 1/100, 10 से कम 10, 10 10 में 100, यानी 4.5 बट्टे गुणे 1/10 आ जाएगा। यही ना आएगा जी, देख सकते हैं 4.5 गुणे 1/10। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5/10, ऐसे भी रहने देंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आगे भी हल करना चाहते हैं तो इसको हम हल कर देंगे, 0.45 आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि ये वीडियो आपको आया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।